नमस्कार दोस्तों, ओडिशा टीवी 24/7 के साप्ताहिक भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट की इनागुरेशन किया गया है। ये इस साल की सबसे बड़ा और पहला प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट 6 शहरों में लॉन्च किया गया है: इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ पर। बड़े शहरों में रहने वाले गरीब लोग के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। इसके तहत 6 राज्यों में कुछ जगह चुना गया है। हर जगह पर 1000 से ज्यादा मकान बनेगा। ये मकान सस्ते और मजबूत होंगे। इस मकान की खासियत ये भी होगा कि ये भूकंप रोधी है। करीब 4.5 लाख रुपए पर मिलेगा मकान। कुछ दिन पहले पाकिस्तान का एक राज्य खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर इसका एक जिला है कड़क जिले, उस जिले में एक हिंदू मंदिर था जिसको नष्ट कर दिया गया है। करीब 1500 लोगों ने मिलकर उस टेम्पल को तोड़ दिया है। इसका कारण ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है JUIF, जमियात उलेमाए इस्लाम फजल। इस पार्टी के द्वारा एक भाषण सम्मेलन चल रही थी। उस पार्टी के द्वारा दिए गए भाषण काफी भड़काऊ भाषण थी, जिसको सुनने के बाद लोग काफी उत्तेजित हो गए। इसके बाद वो सब उस हिंदू टेम्पल को तोड़ने के लिए गए। प्रोक्सिमा सेंटोरी नाम की तारे, जो हमारे सूर्य के सबसे करीब पड़ने वाला तारा है, जो कि अभी चर्चा का विषय है। दरअसल में वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रोक्सिमा सेंटोरी तारे की दिशा से रेडियो तरंगों के उत्सर्ग को देखा था। प्रोक्सिमा सेंटोरी के एक ग्रह इस तारे की प्रवासी जोन के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, जिससे इस बात की सूचना मिलती है कि इस ग्रह में जीवन के संकेत मिल सकता है। अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर और चाइना के बिलियनियर जैक मा, कहा जा रहा है कि पिछले 2 महीनों से वो मिसिंग है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी अक्टूबर महीनों से एक्टिव नहीं है। वो चाइना के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और काफी सारे चैरिटीज भी चलाते हैं। अलीबाबा ग्रुप के को फाउंडर एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। जैसे हमारे इंडिया में अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, ठीक वैसे ही अलीबाबा को पूरे वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी माना जाता है। माना जाता है कि जैक मा वर्ल्ड में टॉप 20 रिचेस्ट मैन में आते हैं। ये भी कहा जाता है कि चाइना ने उनको गायब कर दिया है। ये कहने का कारण ये है कि चाइना ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को गायब कर देता है। इस तरह के न्यूज पहले भी आ चुकी है। 7 जनवरी को अमेरिका में भारी बवाल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने चुनाव में धंधे का आरोप लगाते हुए वाशिंगटन DC में मौजूद कैपिटल हिल स्थित इमारत में जमकर हंगामा मचाया है। लोगों की भीड़ इमारत के अंदर घुस के तोड़फोड़ भी की। पुलिस से झड़प भी हुई थी। आंसू गैस भी छोड़े गए। उसी टाइम एक महिला को गोली लगने की वजह से उनका मौत होने का खबर भी सामने आया, जिसके बाद वाशिंगटन DC में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। जब उस इमारत के अंदर बैठक चल रही थी, उसी दौरान ट्रंप समर्थकों की हिंसक भीड़ बैरिकेड तोड़कर घुस गई। उसी बैठक में ट्रंप के प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव का सर्टिफिकेट मिलना था। इस हिंसक झड़प में 4 लोगों की जान चली गई। ये दिन अमेरिका में काला दिन माना गया। पिछले 45 दिनों से किसान दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ उनका ये आंदोलन जारी है। सरकार से कई बार बातचीत हुआ है, लेकिन अभी तक कोई समाधान निकला नहीं है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर 7 तारीख को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसके जरिए किसान अपनी शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। किसानों का कहना है कि ये ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तक चलेगा और उसी दिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हत्या करने की साजिश। 7 तारीख को सरकार के तरफ से ये सूचना आया है कि एक चिट्ठी, जिसमें कोई नाम या फिर कोई एड्रेस भी नहीं है, ये चिट्ठी नवीन निवास के नाम पर आया है और इस चिट्ठी में एक साजिश रचा गया है मुख्यमंत्री जी को मारने के लिए। उस चिट्ठी में 17 गाड़ियों के नंबर भी है, जो कि मुख्यमंत्री के पीछे लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड नागपुर में है, लेकिन ये कितना सच है अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये कहा जा रहा है कि नवीन सरकार के द्वारा ये रची हुई एक नाटक है।
कुछ दिन पहले ओडिशा के महांगा ग्राम में हुई डबल मर्डर अभी काफी चर्चे में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलमनी बराल और उनके सहयोगी दिव्य सिंह बराल को बुरी तरीके से मर्डर कर दिया गया। उस केस को लेकर कुलमनी और दिव्य सिंह के बच्चे थाने में कंप्लेंट दर्ज कराकर ये लिखे हैं कि इस मर्डर केस के मुख्य दोषी है हमारे ओडिशा के कानून मंत्री प्रताप जेना। उन्हीं के सपोर्ट पर यह मर्डर हुआ है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि प्रताप जेना के नाम पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी मुख्य विचारपति जस्टिस एस मुरलीधर के शपथ ग्रहण समारोह पर प्रताप जेना का मंत्री के रूप में आना कितना सही है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि किसी के नाम पर भी जब एफआईआर दर्ज होता है, वो कोई भी सभा में, खास करके इतने बड़े समारोह पर जाना बिल्कुल गलत है। ओडिशा के मुख्य शासन सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद असित त्रिपाठी को पश्चिम ओडिशा विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे ये वजह है कि क्योंकि बीजेपी के तरफ से प्रमोद कुमार मिश्रा जी को पश्चिम बंग विकास के लिए जिम्मेदारी दी गई है। प्रमोद कुमार मिश्रा एक बहुत बड़े हस्ती है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। एक ओडिशा से होने के बावजूद वो बहुत बड़ी उच्च पदवी पर है। ये कहने में कोई गलत नहीं है कि जो 4 लोग हमारे देश चलाते हैं उनमें से एक है पीके मिश्रा। संबलपुर आईआईएम निर्माण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। पश्चिम बंग पर प्रमोद मिश्रा की इमेज काफी बढ़िया है, तो उस इमेज को दबाने के लिए बीजेडी के तरफ से असित त्रिपाठी को ये जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, पश्चिम ओडिशा के 10 जिले के जिलाधीश को यह निर्देश दी गई है कि वो असित त्रिपाठी के परामर्श के अनुसार ही कार्य करे। यहाँ पर उल्लेखनीय ये है कि ओडिशा से आईआईएम लखनऊ के नायडा कैंपस स्थित प्रोफेसर सत्यव्रत दास के जमीनी स्तर पर काम करके आईआईएम संबलपुर को बनाया है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।